दोस्तों, दिल से स्वागत है आप सभी का मेरे स्टोरी चैनल पर। सबसे पहले आपको बता दूं, आपका साथ मेरे लिए कितना खास है। आप सभी का प्यार और सपोर्ट ही मुझे आगे बढ़ाता है। लेकिन दोस्तों, मैंने देखा है कि आप वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं और वो प्यारे प्यारे कमेंट्स भी मिस हो जाते हैं। आपसे मेरी एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक ज़रूर कर दीजिए और अपने दिल की बातों को कमेंट में लिखिए। आपकी छोटी छोटी बातें मेरे लिए बहुत मायने रखती है। आपका प्यार और सपोर्ट मुझे हमेशा बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करता है। तो चलिए इस मीठी बातों के साथ आज की खूबसूरत कहानी को शुरू करते हैं। रात के गहरा अंधेरे में जब मैं अपने कमरे में सोने की कोशिश कर रही थी, अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। मुझे तुरंत अंदाजा हो गया कि यह ससुर जी ही होंगे, क्योंकि घर में और कोई नहीं था। मैंने दरवाजा खोला तो ससुर जी ने झिझकते हुए कहा, बहू, मैं बाथरूम में गिर गया था और मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा है। अगर तुम थोड़ी सी मालिश कर दोगी तो शायद आराम मिल जाएगा। उनकी आवाज में दर्द था और उनकी उम्र का ख्याल कर मैंने बिना कुछ सोचे उन्हें अपने बिस्तर पर लिटा लिया। मैं उनके कमरे में तेल लाना भूल गई, लेकिन यह सोचकर कि उन्हें आराम मिले मैंने धीरे धीरे उनकी कमर की मालिश शुरू कर दी। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया, मैंने महसूस किया कि उनकी नजरें मुझ पर अजीब ढंग से टिकी थी। उनके घूरने का यह अजीब अनुभव मुझे असहज कर रहा था। मैं खुद को समझाने की कोशिश कर रही थी कि शायद दर्द के कारण वह ऐसा कर रहे हैं, लेकिन मेरी सोच गलत थी। ससुर जी ने बिस्तर पर लेटा दी। फिर मेरी शादी से पहले राहुल और मेरी दोस्ती बहुत खास थी। हम दोनों कॉलेज में मिले थे और धीरे धीरे हमारी दोस्ती गहरी हो गई। राहुल हमेशा मेरे लिए कुछ खास करता था। मुझे याद है जब उसने पहली बार मुझे बताया कि वो मुझसे प्यार करता है तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मैं भी उसे दिल से चाहने लगी थी। कुछ सालों बाद हमने शादी करने का फैसला किया। पिताजी को मनाना आसान नहीं था, लेकिन राहुल की सादगी और ईमानदारी ने उन्हें भी प्रभावित किया। शादी के पहले 5 महीने मेरी जिंदगी के सबसे हसीन पल थे। राहुल और मैं हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखते थे। हम साथ मिलकर घर सजाते, खाना बनाते और छोटी छोटी बातें करते जो हमें और भी करीब ले आती थी। लेकिन फिर एक दिन ऐसी खबर आई जिसने मेरी दुनिया बदल दी। राहुल का एक दुर्घटना में निधन हो गया। मुझे लगा जैसे मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। पिताजी ने बहुत मुश्किल से मेरी शादी करवाई थी और अब शादी के सिर्फ 5 महीने बाद मैं फिर से अपने मायके के दरवाजे पर खड़ी थी। मुझे याद है उस दिन पिताजी ने कुछ नहीं कहा, बस मेरी ओर देखा। मेरी सौतेली माँ पहले से ही मुझे अपनाने में हिचक जाती थी और अब मुझे फिर से घर में देखकर वो और भी खफा हो गई थी। मुझे नहीं पता था कि मैं इस दुख से कैसे उभरूं। कुछ दिन बाद अचानक मेरे ससुर हमारे घर आए। उन्होंने पिताजी से कहा, मैं निशा को फिर से अपने घर ले जाना चाहता हूँ। मेरी सौतेली माँ ने तुरंत हाँ कर दिया, लेकिन पिताजी ने थोड़ा हिचकिचाते हुए पूछा, अब राहुल नहीं रहा तो आप निशा को क्यों ले जाना चाहते हैं? इस पर मेरे ससुर ने कहा, निशा मेरे बेटे की पत्नी है और अब वो मेरे लिए बेटी जैसी है। मैं नहीं चाहता कि वह यहाँ दुखी रहे। पिताजी ने थोड़ा सोचा और कहा, अगर निशा वहाँ खुश रहेगी तो एक पिता होने के नाते मुझे भी खुशी होगी। आप उसे ले जाइए। मैंने अपने पिताजी के इस निर्णय का सम्मान किया और अपने ससुराल वापस जाने का फैसला किया। जब मैं वहां पहुंची तो घर में सन्नाटा था। मेरा ससुर अकेले थे और उन्होंने मुझसे कहा, बहू, एक कप चाय बना दोगी? मैंने जल्दी से चाय बनाई और उनके पास ले आई। चाय पीते हुए वो बोले, तुम्हें पता है इस घर में मैं अब बिल्कुल अकेला हूँ। राहुल इकलौता था और तुम्हारी सास भी गुजर गई है, इसलिए मैं चाहता
था कि तुम यहाँ रहो ताकि मुझे लगे कि मैं अकेला नहीं हूँ। मैंने उनकी ओर देखा और कहा, पिताजी आप बिल्कुल चिंता मत करें, मैं आपकी बेटी की तरह हूँ और हमेशा आपके साथ रहूंगी। मैं उस रात अपने कमरे में गहरी नींद में थी जब अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। मेरी आंखें खुली और तुरंत समझ में आ गया कि अब पिताजी ही होंगे, क्योंकि घर में हम दोनों के अलावा कोई और नहीं था। आधी रात को दरवाजा खटखटाने का मतलब जरूर कुछ जरूरी होगा। मैंने जल्दी से दरवाजा खोला। जैसे ही दरवाजा खुला मेरे ससुर ने मेरा हाथ पकड़ लिया और दर्द भरी आवाज में बोले, बहू मैं बाथरूम में गिर गया था, बहुत दर्द हो रहा है, अगर तुम मेरी थोड़ी सी मालिश कर दो तो आराम मिल सकता है। उनकी आवाज में इतनी तकलीफ थी कि मैंने बिना देर किए उन्हें अपने बिस्तर पर लिटा लिया था, पर घबराहट में उनके कमरे से तेल लाना भूल गई थी। मैं सोचने लगी कि किस्मत ने मुझे कैसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। राहुल की अचानक मौत ने मुझे हिलाकर रख दिया था। कभी कभी सोचती हूँ शायद मेरी शादी इतनी जल्दी नहीं होनी चाहिए थी, और फिर यह भी कि वह इतनी जल्दी मुझे छोड़कर क्यों चला गया। मैं अपने ससुर की मालिश कर रही थी और तभी मैंने देखा कि वह मुझे एक अजीब नजर से घूर रहे हैं। इससे मेरा मन और भी बेचैन हो गया। मैं खुद को असहज महसूस करने लगी। फिर मैंने पूछा, ससुर जी क्या आपको किसी जगह पर ज्यादा चोट लगी है? क्यों हमें डॉक्टर को बुलाना चाहिए? इस पर वह बोले, नहीं बहू तुम बस मालिश कर दो, मुझे इससे ही आराम मिल जाएगा। इसकी यह बात सुनकर मेरी घबराहट और बढ़ गई। मैंने महसूस किया कि कुछ तो गलत है, इसलिए मैंने कहा, ससुर जी आप यहीं लेट जाएं, कमर में दर्द लेकर आप अपने कमरे तक कैसे जाएंगे? मैं आपके कमरे में जाकर सो जाती हूँ। मेरी अब बात सुनकर वह गंभीर स्वर में बोले, बहू इस हालत में तुम मुझे अकेला छोड़कर चली जाओगी? अगर मुझे रात में बाथरूम जाना पड़ा तो मैं अकेले कैसे जाऊंगा? इससे बेहतर है कि तुम यहीं सो जाओ। उनके शब्दों में मेरी घबराहट और भी बढ़ गई। मैं सोच में पड़ गई कि अब क्या करूं। तभी वह उठकर मेरे पास आए और धीमी आवाज में बोले, बहू मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, अगर तुम मेरी बात मान जाओ तो ही कहूँगा। उनके इस तरह बोलने से मेरा दिल बेचैन हो गया। मैं अंदर ही अंदर डरने लगी कि वह क्या कहना चाह रहे हैं। चिंतित होकर मैंने पूछा, ससुर जी आप क्या बात है? उस रात जब ससुर जी ने कहा, आज की रात मैं तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ, क्योंकि अब अकेले अकेले अच्छा नहीं लगता। मेरा दिल जैसे धड़कना ही भूल गया। मैं स्तब्ध थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कैसे प्रतिक्रिया दूं। उन्होंने बिना रुके आगे कहा, मेरे बेटे के मरने के बाद मैंने सोचा कि फिर से शादी कर दूंगा, लेकिन फिर तुम्हारी सौतेली माँ का ख्याल आया। वह तुम्हें मायके में कभी चैन से नहीं रहने देगी, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया। उनकी बातों से मेरा मन बेचैन हो गया था। यह सब सुनकर मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा, पर मैंने विरोध करने की हिम्मत नहीं जुटाई। मैं चुपचाप अपने कमरे के सोफे पर लेट गई, लेकिन नींद आंखों के कोसों दूर थी। मन में अजीब सा डर था। ससुर जी ने फिर कहा, बहू लगता है मैंने तुमसे कुछ गलत नहीं कहा। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे शादी कर लो ताकि समाज में कोई कुछ ना कह सके। न सुनते ही मैं हक्का बक्का रह गई। मैंने धीमी लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, ससुर जी आप यह क्या कह रहे हैं? आप मेरे ससुर हैं, ससुर से शादी कैसे हो सकती है? उन्होंने गंभीरता से जवाब दिया, देखो बहू मैं मानता हूँ कि मैं पहले तुम्हारा ससुर था, लेकिन अब राहुल को मरे हुए 6 महीने हो गए हैं। अब हमारे बीच वह रिश्ता नहीं रहा। मैं अकेला हूँ, तुम भी अकेली हो, हम दोनों एक दूसरे का सहारा बन सकते हैं। उनकी अब बात मेरे दिल और दिमाग को हिला देने वाली थी। मैं कुछ कहने की स्थिति में नहीं थी। एक तरफ सौतेली माँ के हत्यारों का डर था, तो दूसरी तरफ ससुर का यह अजीब व्यवहार। रात तो जैसे जैसे बीत गई, लेकिन सुबह उठते ही मेरे मन में ससुर की बातों का असर गहराई से बैठ गया। मैंने उनकी बातों पर विचार किया, उनकी बातों का विश्लेषण किया, लेकिन उनका प्रस्ताव मुझे असंभव सा लग रहा था। फिर भी हालात ऐसे थे कि मुझे कुछ निर्णय लेने पर मजबूर कर रहे थे। कई बार मेरे मन में आया कि पिताजी से जाकर बात करूं, लेकिन यह सब बातें अपने पापा से करने की हिम्मत जुटाना आसान नहीं था। मैं जानती थी कि पिताजी को बताने के बाद
मेरी जिंदगी में नई परेशानियां खड़ी हो सकती हैं। इस डर से मैं उनसे बात नहीं कर पाई। कुछ दिन ऐसे ही बीतते चले गए। एक शाम ससुर जी ने फिर से मौका पाकर मुझसे बात की। उन्होंने कहा, बहू, मैंने तुमसे कुछ गलत नहीं चाहा। मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम मेरे जीवन में फिर से खुशी लाओ। मैं अब और अकेले नहीं रह सकता। तुम्हारे साथ ही मेरी जिंदगी पूरी होती है। उनकी बात सुनकर मेरे अंदर से फिर वही बेचैनी उठी। मैं कांपने लगी, कुछ भी बोल नहीं पाई। थोड़ी देर बाद ससुर जी खुद ही उठकर बाहर चले गए। मैं भीतर ही भीतर टूट रही थी, लेकिन किसी को कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। वक्त गुजरता गया और मेरे ससुर के साथ मेरा रिश्ता धीरे धीरे मोड़ लेने लगा। पति के मौत के बाद मैंने सोचा था कि मैं इस दुनिया में अकेली हो गई हूँ, लेकिन ससुर जी की इन भावनाओं ने मेरी जिंदगी को एक नई दिशा में मोड़ दिया। उनके शब्दों ने मुझे भीतर तक हिला दिया था और मैं समझ नहीं पा रही थी कि इस स्थिति से कैसे बाहर निकलूं। जब भी मैं सोने जाती, मेरे ससुर की बातें मुझे लगातार परेशान करने लगती। वह अक्सर कहते, तुम्हारे साथ रहने से मुझे अपने अकेलेपन का एहसास नहीं होता और मैं चाह सकता हूँ कि हम दोनों मिलकर एक नई जिंदगी की शुरुआत करें। इस विचार ने मुझे बेहद उलझन में डाल दिया। मन में कई सवाल उठने लगे। क्या यह सही है? क्या यह समाज के नियमों के खिलाफ नहीं जाएगा? लेकिन कहीं न कहीं मेरे दिल में यह भी विचार था कि शायद ससुर जी सच में अकेलेपन से जूझ रहे हैं। मैंने कई रातें जागते हुए बिताई थी, इस उलझन से लड़ते हुए। अंततः बहुत सोच विचार करने के बाद मैंने उनसे इस बारे में खुलकर बात करने का फैसला किया। एक रात जब घर के सभी लोग सो रहे थे, मैंने ससुर जी के कमरे का दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खोलते ही उन्होंने मुझे देखकर थोड़ा हैरानी से पूछा, बहू, इतनी रात हो गए हैं, क्यों आई हो? मैं अंदर जाकर बैठी और बोली, ससुर जी, मैंने आपके प्रस्ताव के बारे में बहुत सोचा है। उनकी आंखों में गंभीरता थी। मैंने हिम्मत जुटाते हुए कहा, मैं समझती हूँ कि आप अकेलेपन से जूझ रहे हैं और आपको एक साथी की जरूरत महसूस हो रही है, लेकिन इस रिश्ते के लिए एक शर्त है। हमारे बीच हमेशा सम्मान और प्यार का रिश्ता रहेगा। आप मुझे बेटी की तरह सम्मान देंगे और मैं आपको पिता की तरह आदर दूंगी। मेरी बात सुनकर ससुर जी कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, तुम्हारी शर्त मानता हूँ बहू, मैं तुम्हारे सम्मान को हमेशा बनाए रखूंगा। उनकी बात से मेरे दिल का बोझ कुछ हल्का हो गया। मैंने अपनी सहमति दे दी और कुछ दिनों बाद हमने एक छोटे से समारोह में शादी कर ली। यह शादी समाज के नज़र में असामान्य थी, लेकिन हमने इसे स्वीकार कर लिया। शादी के बाद समय चुनौतीपूर्ण था। गांव के लोग बातें बनाने लगे, रिश्तेदारों ने दूरी बनानी शुरू कर दी, लेकिन हम दोनों ने इन बातों का परवाह किए बिना अपना जीवन आगे बढ़ाने का फैसला किया। धीरे धीरे हमारे रिश्ते में प्यार और समझ बढ़ने लगे। ससुर जो कभी मुझसे अजीब लगता था, अब मेरा अपना लगने लगा। ससुर जी ने मेरी हर जरूरत का ध्यान रखा। वो मेरे लिए नए कपड़े, पसंदीदा खाना लाते और हमेशा मुझे खुश रखने की कोशिश करते। मैं भी उनके प्रति एक अलग तरह का आदर और लगाव महसूस करने लगी थी। हम दोनों ने मिलकर एक नई जिंदगी की शुरुआत की। ससुर अब मेरे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन चुके थे। हमारे बीच का रिश्ता अब सिर्फ ससुर और बहू का नहीं रहा, बल्कि दो दिलों का एक मजबूत बंधन बन चुका था। वो मुझे हर उस समय सहारा देते थे जब मुझे उनकी सबसे अधिक जरूरत होती थी। वक्त के साथ मैंने महसूस किया कि यह नया रिश्ता मुझे एक नई दिशा दे रहा था। हमने मिलकर कई मुश्किलों का सामना किया और हर बार एक दूसरे का साथ दिया। समाज की नज़रों में हमने बहुत कुछ सहा, लेकिन अपने फैसले पर कभी पछतावा नहीं किया। आज मैं अपने ससुर के साथ एक नई जिंदगी जी रही हूँ, जिसमें प्यार और सम्मान पहले से भी ज्यादा गहरा हो गया है। उन्होंने मुझे सिखाया कि अगर हमारे पास सही साथी हो तो जीवन की कोई भी मुश्किल हमें हरा नहीं सकती। हम दोनों का रिश्ता अब एक मजबूत और स्थायी बंधन में बदल गया है। इस कहानी से निम्नलिखित शिक्षा ली जा सकती है। किसी भी रिश्ते को सम्मान और प्यार की नींव बेहद महत्वपूर्ण होती है।
कहानी में ससुर जी और बहू के बीच का रिश्ता एक नई दिशा में बदलता है और जब दोनों ने सम्मान और प्यार की शर्त पर समझौता किया। जीवन में कभी कभी हमें अकेलेपन का सम्मान करना पड़ता है। इस स्थिति में एक दूसरे का सहारा बनना और साथ मिलकर कठिनाइयों का सम्मान करना महत्वपूर्ण होता है। जब भी हम जीवन के किसी महत्वपूर्ण मोड़ पर हों, हमें सोच समझकर निर्णय लेना चाहिए। कहानी में बहू ने अपने ससुर की स्थिति को समझते हुए और विचार करने के बाद ही निर्णय लिया। समाज की सोच और अपेक्षाओं से अलग जाकर अपने फैसले लेना कभी कभी चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन अगर फैसला सही हो और दिल से किया गया हो तो हमें समाज की आलोचनाओं की परवाह नहीं करनी चाहिए। जीवन में कभी कभी हमें नई शुरुआत करने का अवसर मिलता है। सही साथी के साथ मिलकर हम मुश्किलों को पार कर सकते हैं और एक नई दिशा की ओर बढ़ सकते हैं। यह कहानी एक कठिन स्थिति से निकलकर एक नई शुरुआत की ओर बढ़ने का संदेश देती है, जिसमें प्यार और सम्मान और सही निर्णय का महत्व दर्शाया गया है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो और आप ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियाँ पढ़ना चाहते हैं तो कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपकी पसंद और समर्थन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें हमें नई और रोचक सामग्री लाने की प्रेरणा मिलती है। हमें आपके विचारों का इंतजार रहेगा, तो कृपया कमेंट में बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।